रामू खेत में काम कर रहा था। सूरज निकल रहा था और उसके कपड़े मिट्टी से सने हुए थे। खेत में फसल को देखते हुए, इस बार फसल और भी अच्छी होगी। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। बस थोड़ी और मेहनत कर लूं तो सब ठीक हो जाएगा। रघु गांव के चबूतरे पर अपने दोस्तों से बात देखो कर भाई, रहा था। ये रामू तो बड़ा आकड़ू हो गया है। हर बार उसकी फसल सबसे अच्छी कैसे हो जाती है। लगता है किस्मत भी इसके साथ है। अरे रघु, मेहनत करता है तभी तो फल मिलता है। तू भी कुछ काम कर ले। तुम लोग तो बस उसकी तरफदारी करते हो, लेकिन मैं देखता हूँ इस बार ये कैसे जीतता है। रामू और उसकी पत्नी सीमा खेत में फसल को देखते हुए बात कर रहे थे। सीमा, देखो इस बार फसल कितनी अच्छी लग रही है। ऐसा लगता है कि मेहनत रंग लाने वाली है। हाँ रामू, तुम्हारी मेहनत से तो खेत जैसे सोना उगल रहे हैं। अब बस ऊपर वाले की मेहरबानी बनी रहे। बस कुछ ही दिन और फिर फसल कटाई का काम शुरू हो जाएगा। इस बार हमें अच्छा मुनाफा होगा। दोनों घर लौट आए। रात में रामू और सीमा सो रहे थे। बाहर जोरदार बारिश हो रही थी। रामू अचानक उठकर खिड़की से बाहर देखने लगा। सीमा, इतनी तेज बारिश, अगर ये पूरी रात चलती रही तो फसल का क्या होगा? रामू, चिंता मत करो, जो होगा देखा जाएगा। ऊपर वाले पर भरोसा रखो। अगले दिन रामू खेत में पहुंचा। फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। इतनी मेहनत और ये सब खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे? फसल बर्बाद होने के बाद रामू, क्या हुआ? ये क्या देख रही हूँ? रामू, हार मत मानो। मेहनती इंसान के लिए रास्ते कभी खत्म नहीं होते। दोनों घर लौट आए। सब खत्म हो गया। इतनी मेहनत और अब कुछ भी नहीं बचा। रामू, हमें नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। अगर खेत की फसल खत्म हो गई तो क्या हुआ? हम कोई और काम करेंगे। लेकिन सीमा, क्या करें? हमारे पास अब कुछ बचा ही नहीं है। रामू, मेरे मन में एक ख्याल है। हम पापड़ बनाने का काम शुरू करते हैं। इसे ज्यादा पूंजी की जरूरत भी नहीं है। मैं बनाऊंगी और तुम बाजार में बेचोगे। क्या ये मुमकिन होगा? अगर हम साथ हैं तो सब मुमकिन है। बस हिम्मत रखो। पापड़ बनाने की शुरुआत। रामू और सीमा ने पापड़ बनाने का काम शुरू कर दिया। रामू भाई, तुम्हारे पापड़ बहुत लाजवाब हैं। ऐसे पापड़ पूरे बाजार में नहीं मिलते। धन्यवाद भाई साहब। और कितने दूं आपको? अभी तो 2 पैकेट दे दो, अगले हफ्ते और लूंगा। रामू, मुझे भी 5 पैकेट दे दो। मेरी बीवी ने कहा है तुम्हारे पापड़ खाने के बाद और कुछ अच्छा नहीं लगता। जरूर भाई साहब, आप जैसे ग्राहकों का साथ रहे तो हमारा काम और अच्छा चलेगा। बहुत शुक्रिया। आपके लिए पापड़ हमेशा तैयार मिलेंगे। सीमा, तुमने सही कहा। मिलकर काम करने से सब आसान लगता है। लोग हमारे पापड़ पसंद कर रहे हैं। आज हमने अच्छी कमाई की। ने कहा था, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। देखा रामू, ऊपर वाला मेहनत करने वालों का साथ कभी नहीं छोड़ता। रघु रामू के पास आया और उसकी मेहनत और हिम्मत की तारीफ की। रामू, मैं तुम्हारी मेहनत और हिम्मत की दाद देता हूँ। सच में तुमने सबको दिखा दिया कि मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए। धन्यवाद रघु। मेहनत ही सबसे बड़ी ताकत है। मैंने कहा था, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। देखा रामू, ऊपर वाला मेहनत करने वालों का साथ कभी नहीं छोड़ता। सच कहा सीमा। अब मुझे यकीन है कि हर मुश्किल का हल मेहनत और हिम्मत में है। रामू और सीमा ने अपने पापड़ के कारोबार को बढ़ाया। दोनों खुश थे
और उन्हें यकीन था कि मेहनत और हिम्मत से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। दोस्तों, हम आपके लिए दिल से मेहनत करते हैं ताकि आपको बेहतरीन कहानियाँ और कंटेंट मिले। अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपका साथ ही हमारी असली ताकत है।